गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। मतलब अभी गोपाल प्रसाद बीच में ही क्या कह रहे कि यह बात दूसरी है राम स्वरूप। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निहायत मतलब अत्यधिक या बहुत ज़्यादा। तो लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जायचा मतलब जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। अब गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, उनको सिलाई पुराई मतलब थोड़ी बहुत सिलाई आ गई और थोड़े बहुत काम करने अगर आ जाए बस यही काफ़ी है। रामस्वरूप, हाँ हाँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़रा ज़ोर से। तो रामस्वरूप मेज को एक तरफ मतलब टेबल को एक तरफ सरका देते हैं और अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर कर ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। तो उमा पान की जो तश्तरी मतलब जो छोटी थाली है वो अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। और जब उमा वो तश्तरी अपने पिता को देती है तो उस समय उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ जो सुनहरी रिम वाला चश्मा है वो उनको दिखाई देता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ। चश्मा? तो गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं, चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर मतलब रामस्वरूप एकदम से घबरा कर या थोड़ा कंफ्यूज होकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो रामस्वरूप ने क्या कहा कि पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। गोपाल प्रसाद ने क्या कहा कि ये जो चश्मा लगा हुआ है तो पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है। रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। अब रामस्वरूप क्या कहते हैं कि नहीं साहब, मैंने आपको पहले बता दिया कि उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में। गोपाल प्रसाद अभी संतुष्ट होकर मतलब थोड़ा शांत होकर कोमल स्वर में बोलते हैं, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। मतलब रामस्वरूप क्या कहते हैं कि उमा उस तख्त पर बैठ जाओ, मतलब जहाँ पर बाजे वाजे मतलब जैसे कि वो हारमोनियम सितार वगैरह जो रखे हैं, ठीक है, तो उसके पास आप बैठ जाओ। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है ही नहीं, चेहरे पर भी छवि है। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, मतलब जब वो उस तख्त पर बैठने के लिए जाती है तो थोड़ी दूर चल के वो जब जाती है तो उसी से उसके मतलब वो चलती है तो उनको दिख जाता है कि चाल में तो कुछ खराबी नहीं है और चेहरे पर भी छवि है। छवि मतलब निखार है या तेज है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। तो रामस्वरूप क्या कहते हैं, जी हाँ, सितार भी बजाना आता है और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उन्होंने क्या कहा कि सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। और उमा मेरे तो गिरधर गोपाल जो मशहूर भजन है वो गाना वो शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। और उसकी आंखें शंकर की झेपती सी मतलब थोड़ी शर्माती सी, ठीक है, तो उसकी
आँखों से मतलब शंकर की आँखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एकदम से रुक जाती है। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो रामस्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, काफ़ी है। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, बस काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। तो जब उमा सितार रखकर अंदर जाने की ओर बढ़ती है तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। रामस्वरूप कहते हैं कि थोड़ी देर और बैठ जाओ उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप, उमा एकदम चुप रहती है। रामस्वरूप हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। रामस्वरूप क्या कहते हैं कि हाँ हाँ, उसे पेंटिंग भी आती है, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है और वह उस दीवार पर भी, मतलब रामस्वरूप यह कह रहे हैं कि यह जो तस्वीर जो दीवार पर टंगी हुई है यह इसी ने ही बनाई हुई है। गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हाँ, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है। रामस्वरूप मतलब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि सिलाई वगैरह आती है या नहीं। तो रामस्वरूप कहते हैं सिलाई तो सारे घर की जिम्मेदारी, मतलब सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, मतलब घर के जो कपड़े वगैरह है वो सभी यही सिलती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी, और मेरी जो कमीज़ें है तो वो भी यही सिलती है। हाँ हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि बेटी तुमने कुछ इनाम बिनाम मतलब कुछ प्राइजेस भी जीते थे। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उमा चुप रहती है, लेकिन रामस्वरूप थोड़ा इशारे करने के लिए खांसते हैं, और लेकिन उमा चुप उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप जवाब दो उमा। रामस्वरूप उमा से क्या कहते हैं कि जवाब दो, और फिर गोपाल से क्या कहते हैं कि हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। और रामस्वरूप फिर गोपाल से क्या कहते हैं कि जरा शर्माती है और इनाम तो इसने, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि इनाम तो इसने बहुत सारे जीते हैं। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, मतलब अब गोपाल प्रसाद थोड़ी रूखी आवाज़ में, मतलब थोड़ी ख़राब आवाज़ में बोलते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। मतलब पहले गोपाल प्रसाद कहते हैं कि थोड़ा इन्हें भी तो बोलने दीजिए, मतलब इनकी भी तो आवाज़ हमने सुनने दीजिए। तो रामस्वरूप कहते हैं उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना।